नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस 2025 की उस रात के बारे में जब कुछ छोटे लेकिन बेहद खास काम करने से माँ लक्ष्मी की कृपा वर्षा होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। दोस्तों, धनतेरस का दिन इस साल 25 अक्टूबर 2025 शनिवार को पड़ रहा है। ये दिन धन के देवता कुबेर, धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा के लिए माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात किए गए कुछ उपाय साल भर घर में समृद्धि बनाए रखते हैं। धनतेरस की रात घर के मुख्य द्वार पर 13 दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। ये 13 दीपक यमराज के नाम से भी जलाए जाते हैं ताकि परिवार में कभी अकस्मात मृत्यु या संकट न आए। ध्यान रहे, एक दीपक घर के दक्षिण दिशा में जरूर रखें। धनतेरस के दिन चांदी, सोना या स्टील का नया बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है। अगर आप महंगे धातु नहीं खरीद सकते तो छोटा सा स्टील का चम्मच भी खरीद लीजिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। रात में तुलसी माता के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर का नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। साथ ही गाय के घी का दीपक मुख्य दरवाजे पर जलाएं। धनतेरस की रात माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय ये मंत्र अवश्य बोलें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति का मार्ग खुलता है। धनतेरस की रात घर में सुगंधित धूप या कपूर जलाएं। इससे घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों, इन 5 कामों को अगर आप धनतेरस की रात ज़रूर करते हैं तो यकीन मानिए आने वाला पूरा साल सुख, समृद्धि और धन वैभव से भरा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को धनतेरस के इस पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं और बधाई। ये वो पावन क्षण है जब समस्त सृष्टि में दिव्य समृद्धि, निरोगी काया और आध्यात्मिक आभा का संचार होने लगता है। धनतेरस, जिसे हम धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के नाम से भी पुकारते हैं, केवल एक त्योहार नहीं है। ये तो एक दिव्य अवसर है, एक सुनहरा द्वार है जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की संपदा से सुसज्जित करने के लिए खुलता है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और यहीं से दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत होती है। ये एक ऐसी यात्रा का प्रारंभ है जो अमावस्या की रात माँ लक्ष्मी के पूजन तथा भाई दूज के उत्सव तक चलकर परिवार के प्रत्येक रिश्ते को नवीन प्रकाश और स्नेह से भर देती है। दोस्तों, आज हम इसी धनतेरस के महत्व, इसकी गहन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और वर्ष 2025 में इसकी तिथि को लेकर उत्पन्न होने वाली शंका के निवारण पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देखा गया है कि अक्सर दोस्तों के मन में ये भ्रम रहता है कि धनतेरस का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथियों का निर्धारण एक जटिल गणितीय प्रक्रिया है और कई बार एक ही तिथि 2 दिनों पर पड़ सकती है, जिससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वर्ष 2025 में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां ये प्रश्न उठ रहा है कि धनतेरस 18 अक्टूबर को है या 19 अक्टूबर को। आज हम इसी भ्रम के बादलों को दूर करने का प्रयास करेंगे और सही तिथि व शुभ मुहूर्त की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की रात कोई साधारण रात्रि नहीं है। ये वो दिव्य समय है जब स्वयं धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी, आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी और समस्त ब्रह्मांड के कोषाध्यक्ष कुबेर देवता एक साथ त्रिदेव के रूप में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। इस रात जब घर के आंगन, द्वार और कोने कोने में दीपकों की पंक्तियां जल उठती हैं, तो उस दिव्य ज्योति में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा, भगवान धन्वंतरी का स्वास्थ्य रूपी वरदान और कुबेर देव का अखंड वैभव तीनों ही समाहित हो जाते हैं। जो भक्त इस दिन पूर्ण श्रद्धा, मन की पवित्रता और घर की शुद्धता के साथ दीप प्रज्वलित करता है, माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उसके घर में सदैव के लिए निवास करने का संकल्प ले लेती हैं। भगवान धन्वंतरी उसे निरोगी और दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कुबेर देव अपनी अपार संपत्ति से उसकी झोली भर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि धनतेरस की इस पावन रात्रि में आपने सच्चे हृदय से माँ लक्ष्मी और कुबेर देव का स्मरण कर लिया, तो फिर आपके भाग्य के सितारे इतने उज्जवल हो जाते हैं कि उन्हें मंद कर पाना किसी के लिए भी असंभव हो जाता है।
इसलिए हे दोस्तों, इस धनतेरस पर केवल सोने चांदी के आभूषणों या बर्तनों की खरीदारी तक ही सीमित ना रहें। इससे भी बढ़कर माँ लक्ष्मी का आध्यात्मिक आशीर्वाद, धन्वंतरी जी का स्वास्थ्य रूपी धन और कुबेर देव का स्थिर वैभव अवश्य प्राप्त करने का संकल्प लें, क्योंकि यही तीनों वस्तुएं ही मनुष्य के जीवन का सच्चा और स्थायी धन है। यही वो असली लक्ष्मी कृपा है जो मनुष्य के जीवन को बाहर से भीतर तक प्रकाश, शांति और आनंद से ओतप्रोत कर देती है। साथ ही आज हम इस बात का भी गहनता से अध्ययन करेंगे कि इस दिव्य दिन माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना किस विधि विधान से की जानी चाहिए। पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, खरीदारी के लिए कौन सा समय सर्वोत्तम रहेगा, लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन और धन्वंतरी पूजन की संपूर्ण विधि क्या है, इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे। साथ ही हम उन विशेष आध्यात्मिक उपायों पर भी प्रकाश डालेंगे जिन्हें करने से माता लक्ष्मी और कुबेर देवता अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख, समृद्धि, धन और वैभव का अमूल्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम चर्चा करेंगे कि इस दिन क्या अवश्य करना चाहिए और किन गलतियों या वर्जित कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति में बाधक बन सकती है। इसलिए इस संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस लेख में दी गई हर बात को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। यदि ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगे तो इसे अपने मन में स्थान अवश्य दें और इस ज्ञान को अन्य दोस्तों के साथ भी साझा करने का पुण्य अर्जित करें। धनतेरस का ये पावन पर्व हमारे जीवन में अपार समृद्धि, पूर्ण आरोग्य और अखंड सौभाग्य का संदेश लेकर आता है। पुराणों में वर्णित है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत से भरे कलश को हाथों में धारण किए हुए प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस को केवल धन का पर्व ही नहीं बल्कि आरोग्य और स्वास्थ्य का पर्व भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी, जो चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद के आदि देवता हैं, हमें निरोगी शरीर और दीर्घायु का वरदान देते हैं। इसी पावन तिथि पर माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से अपने परम वैभव और सौंदर्य के साथ प्रकट हुई थीं। वे उन्हीं दोस्तों के घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं जहां दीपकों का प्रकाश, घर की शुद्धता और भक्ति की सुगंध विद्यमान होती है। माँ लक्ष्मी इस दिन उन दोस्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं जो न केवल सोना चांदी खरीदते हैं बल्कि अपने हृदय को भी सत्कर्मों, दया और परोपकार से इस प्रकार सज्जित करते हैं मानो वो स्वर्ण के समान दिव्य और पवित्र हो गया हो। इसके साथ ही इस दिन कुबेर देव, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष और धन के अधिपति हैं, का पूजन करने से जीवन में धन, यश और ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहती। कुबेर देव जहाँ भी प्रसन्न होकर अपनी दृष्टि डालते हैं वहाँ से निर्धनता और अभाव सदा के लिए विदा हो जाते हैं। इसलिए जब धनतेरस की रात में दीपकों की अंतहीन पंक्तियां घरों और गलियों को आलोकित करती हैं तो ऐसी मान्यता है कि उस दिव्य प्रकाश में स्वयं लक्ष्मी जी, धन्वंतरी भगवान और कुबेर देव त्रिदेव रूप में विराजमान होकर अपने भक्तों के घर आंगन को अपने अपार आशीर्वाद से सराबोर कर देते हैं। इसलिए हे दोस्तों, इस धनतेरस पर केवल भौतिक धन की ही नहीं बल्कि धर्म, स्वास्थ्य और सौभाग्य की भी आराधना करें, क्योंकि यही सच्ची धनतेरस की सार्थकता है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से समृद्ध करती है और उसके घर परिवार में अनंत सुख समृद्धि का एक अखंड दीप जलाती है। अब हम धनतेरस 2025 के शुभ मुहूर्त, सही तिथि और समय के बारे में जान लेते हैं। उसके पश्चात हम विस्तार से जानेंगे कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, किस विधि का पालन करना चाहिए और क्या-क्या नियम हैं जिन्हें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। वर्ष 2025 में धनतेरस का पावन पर्व 18 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ संध्या काल में होगा और ये पूरी रात्रि व्यापिनी होगी, अर्थात ये अगले दिन भी रहेगी, जिस कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। किंतु मुख्य पूजा एवं कार्य 18 अक्टूबर को ही किए जाएंगे। धनतेरस पूजन हेतु सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त प्रदोष काल माना गया है, जो सायंकाल 7 बजे से रात 8:20 तक रहेगा। इस समय को स्थिर लग्न का समय कहा जाता है और ये माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी दौरान पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और वो घर में निवास करती हैं। खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 12:18 से लेकर रात 8:20 तक का रहेगा। इस अवधि में सोना, चांदी, तांबे के बर्तन, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां, नई झाड़ू, दीपक अथवा कोई भी नई वस्तु खरीदना अत्यंत शुभ और मंगलकारी फलदायी माना गया है।
अब हम पूजा विधि और पूजा नियमों पर चर्चा करते हैं। हम आपको सुबह से लेकर शाम तक की संपूर्ण पूजन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। यदि आपको ये पूजा विधि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए और आपके हृदय को स्पर्श करे तो ये माता लक्ष्मी को अर्पित एक भावपूर्ण लाइक के समान होगा। आइए अब सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। सर्वप्रथम प्रातः काल की तैयारी, घर की शुद्धि और संकल्प की बात करें। धनतेरस के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर सबसे पहले घर की पूर्ण रूप से साफ सफाई करें। ये मान्यता अत्यंत प्रबल है कि जिस घर में धूल मिट्टी या अव्यवस्था का वास होता है वहां मां लक्ष्मी कदापि प्रवेश नहीं करती। घर को गोबर से लीपें अथवा गंगाजल का छिड़काव करके पवित्र बनाएं। घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का सुंदर तोरण लगाएं और रंगोली से आंगन को सजाएं। इसके पश्चात स्नान करके स्वच्छ एवं नए वस्त्र धारण करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और अपने हाथ में जल, अक्षत यानी चावल और पुष्प लेकर संकल्प करें। संकल्प मंत्र इस प्रकार है: मम सर्व पापक क्षय पूर्वक श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम धन त्रयोदशी दिने श्री धन्वंतरी कुबेर लक्ष्मी पूजनम करिष्य। अर्थात मैं अपने सभी पापों के नाश और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इस धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और मां लक्ष्मी के पूजन माना जाता है। तांबे या चांदी की थाली तथा पूजा के लिए लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र चाहिए। पूजा का प्रारंभ दीप प्रज्वलन और देवताओं के आवाहन से करें। संध्या के समय दीप जलाकर मां लक्ष्मी का आवाहन करें। दीप प्रज्वलन के समय ये मंत्र बोलें: ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। फिर इसके पश्चात सर्वप्रथम भगवान गणेश का स्मरण करें। एयूएम श्री गणेशाय नमः। फिर मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देव का ध्यान करें। अब भगवान धन्वंतरी की पूजा करें जो स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए है। भगवान धन्वंतरी को तुलसी दल, चंदन, पुष्प और नए वस्त्र अर्पित करें। धन्वंतरी मंत्र का जाप करें। एयूएम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। इस मंत्र के जाप से रोग दुख दूर होते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान कुबेर की पूजा संपन्न करें जो धन और ऐश्वर्य के लिए है। कुबेर देव को पुष्प, चंदन, कपूर और सिक्के अर्पित करें। कुबेर मंत्र का जाप करें। एयूएम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देह दापय स्वाहा। इस मंत्र के जाप से जीवन में धन की स्थिरता आती है और आय में निरंतर वृद्धि होती है। अब मुख्य रूप से महालक्ष्मी की पूजा का समय है। मां लक्ष्मी को पुष्प, अक्षत, मिठाई, कमल का पुष्प और दीप अर्पित करें। मां को कमल का पुष्प सबसे अधिक प्रिय है। मां लक्ष्मी के ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णु पत्न्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। इसके बाद मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। एयूएम श्री महालक्ष्म्याय नमः। मान्यता है कि इस समय मां लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही होती हैं और जो भक्त इस बीज मंत्र का जाप करता है उसके घर में धन और सौभाग्य का द्वार सदैव के लिए खुल जाता है। पूजन के अगले चरण में नैवेद्य और आरती का विधान है। मां लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी को भोग लगाएं। उन्हें मिश्री, बताशे, फल और खीर अर्पित करें। इसके पश्चात कपूर से आरती उतारें। आरती एयूएम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता का गायन करें। फिर परिवार के सभी सदस्य एक साथ आरती में सम्मिलित हो ताली बजाएं, दीप को घुमाएं और मन ही मन में प्रार्थना करें: हे माता, हमारे घर में सदा आपका वास बना रहे, धन धान्य की कभी कमी ना हो और हमारा परिवार सदा सुखी और निरोग रहे। पूजन के अंत में दीपदान और कथा श्रवण का विशेष महत्व है। पूजा संपन्न होने के बाद घर के प्रत्येक कोने में एक एक दीपक जलाएं। एक विशेष दीपक मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखें। इसे यमराज के निमित्त दीपदान कहा जाता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन में सुरक्षा का भाव बना रहता है। पूजा की समाप्ति पर धनतेरस की कथा या धन्वंतरी प्रकट होने की कथा को सुनना अथवा सुनाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। अब हम कुछ विशेष आध्यात्मिक उपायों पर दृष्टि डालते हैं जिनसे धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि धनतेरस धन और समृद्धि का ही पर्व है। इस दिन किए जाने वाले छोटे से छोटा उपाय भी महालक्ष्मी और कुबेर देवता को अत्यंत प्रसन्न कर देता है। यदि इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा, मन की शुद्धता और अटूट विश्वास के साथ किया जाए तो घर में ऐसी समृद्धि का आगमन होता है कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी धन का अभाव नहीं देखना पड़ता।
आइए जानते हैं धनतेरस के दिन के कुछ अत्यंत प्रभावशाली और शास्त्रों में वर्णित उपाय जो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कराने वाले हैं। पहला उपाय, माँ लक्ष्मी के स्वागत का दीपक। धनतेरस की संध्या को जब सूर्य अस्त हो जाए तब घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए एक दीपक जलाएं। इस दीपक में घी अथवा तिल का तेल प्रयोग करें और उसमें 4 बत्तियां स्थापित करें। यह दीपक माँ लक्ष्मी और यमराज दोनों के निमित्त माना जाता है। कहा गया है कि ऐसा दीपक जलाने वाले व्यक्ति के घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती और अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। दीपक जलाते समय ये मंत्र बोलें, AUM दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हर तुम्हें पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दूसरा उपाय, कुबेर देव का विशेष धन संचय उपाय। धनतेरस की रात्रि में कुबेर देव की प्रतिमा या चित्र के समक्ष 11 गोमती चक्र और 7 कौड़ियां रखें। फिर कपूर जलाकर कुबेर देव से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे धनाधिपति कुबेर देव, हमारे घर में धन की वर्षा करें और हमें स्थायी ऐश्वर्य प्रदान करें। इन गोमती चक्रों और कौड़ियों को पूजा के पश्चात लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। शास्त्रों के अनुसार इससे धन स्थिर रहता है, अचानक होने वाली हानि से बचाव होता है और घर की संपत्ति में निरंतर वृद्धि होती है। तीसरा उपाय, माँ लक्ष्मी के लिए झाड़ू पूजन। धनतेरस के दिन एक नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इन झाड़ू को माँ लक्ष्मी का एक प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह घर की गंदगी और दरिद्रता को बाहर निकालती है। इसीलिए एक नई झाड़ू खरीदकर उस पर रोली से तिलक लगाएं और AUM श्री महालक्ष्मय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इस झाड़ू को लक्ष्मी पूजा के बाद घर के किसी पवित्र कोने में संभाल कर रख दें। यह उपाय घर की दरिद्रता को सदा के लिए दूर करने वाला माना गया है। चौथा उपाय, कमल पुष्प से लक्ष्मी आवाहन। धनतेरस की रात माँ लक्ष्मी के समक्ष 11 गुलाबी कमल के फूल अर्पित करें। यदि संभव हो तो प्रत्येक फूल पर श्री बीज मंत्र लिखें। फिर AUM श्री हंग क्लीम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं।